गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ रीगन हिलियर की, और उस स्टोरी से रिलेटेड आपको एक चीज़ भी बताऊंगी कि कैसे हम सफलता हासिल कर सकते हो। और ये फॉर्मूला जो हर जगह हर किसी सिचुएशन में इम्प्लीमेंट होता है और सफल होता है। और इसी टाइटल से बुक्स भी बहुत सारी हैं। लोगों का बेसिक फॉर्मूला यही है सफलता का। जितनी मोटिवेशनल स्पीकर है, बड़े से बड़े एक्स्ट्रा अचीवमेंट वाले, वो सभी इस पे काम करते हैं। रीगन हिलियर को भी आप जानते हो, भी कुछ दिन पहले ही मैंने उनका वीडियो अपलोड किया था एंड शी इज़ अमेजिंग। और उनके जो हस्बैंड है जॉन पाउलो, उनका भी वीडियो अभी 1-2 दिन पहले शायद रिलीज़ हो गया होगा। तो आप देखिए कि कैसे आप वो फॉर्मूला अपना के और क्या क्या हासिल कर सकते हो। बताओ जल्दी। क्या बोल मैं कह रही थी, मैं यहाँ पर से आराम से बिना वॉच कर अपनी ड्राइंग कर लूँ। हाँ कर लो, जाओ जल्दी जाओ। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। और वो फॉर्मूला क्या है आज उसको समझिए और आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए, और यकीन मानिए आप बड़ी सी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो। आप जो चाहो वो कर सकते हो। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना हो, एक अपना खुद का सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना हो, अच्छा जॉब हासिल करना हो, जो चाहते हो, अच्छी हेल्थ चाहते हो, जो भी आपका मनी का गोल है कि हर मंथ मुझे इतना अर्न करना है या बनाना है, वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। दुनिया की हर चीज़ इस फॉर्मूले से हासिल की जा सकती है। तो वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है 80% माइंडसेट, 20% स्ट्रेटेजी या स्किल या एक्शन। मतलब आप समझ गया। वो स्टोरी सुनाती हूँ मैं। रीगन हिलियर ने शुरुआत में अपने 2-3 साल इतनी मेहनत की, उन्होंने बहुत सारे न्यू स्किल सीखे और उसके बाद उन्होंने एक कंपनी भी खड़ी की जो रीगन हिलियर इंटरनेशनल कंपनी थी। और उन्होंने 8 मंथ में 1 मिलियन उससे बनाए। उसके बावजूद भी उनको कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, उनको पर्पस नहीं मिल पा रहा था। और वो जो बिज़नेस था वो ऐसा था कि फिज़िकली आपको एक ही जगह रह के उसको ऑपरेट करना था। मतलब वो अपनी मनचाहा जीवन नहीं जी पा रही थी, और इतने स्ट्रगल के बाद में भी वो कर नहीं पा रही थी कि जनरेट नहीं कर पा रही थी। आप या वाकई में अपने आप को सफल नहीं महसूस कर पा रही थी। और तब उन्होंने एक मेंटर से बात की कि मुझे ऐसा लगता है मैं सफलता के लिए बनी ही नहीं हूँ और मैं हार गई हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो आर्किटेक्ट में उन्होंने डिग्री ली थी, तो अब मुझे वापस कोई जॉब ही ज्वाइन कर लेना चाहिए। तब उनके मेंटर ने उनको बोला, रीगन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अभी तक आपने जितना भी वर्क किया है वो आपने आउटर वर्ल्ड में किया है। मीन्स किसी भी सफलता के पीछे यही एक फॉर्मूला होता है, 80% आपका माइंडसेट, 20% आपके एक्शन, स्किल या स्ट्रेटेजी। तो आप बताइए, मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आपने कितने परसेंट काम किया है उस माइंडसेट के ऊपर। तब उन्होंने बोला 0%, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा अपना जो टाइम था वो किस में दिया? स्ट्रेटेजी में काम करने में दिया। और मैंने जो 80% वर्क है जो सक्सेस के पीछे होता है, वो खुद पे वर्क होता है, वो नहीं किया। और जब उनने खुद पे वर्क करना शुरू किया तो कोई भी स्ट्रेटेजी जो थोड़ी भी सिस्टम से सही है वो अलाइनमेंट में आई और फिर उसने रिजल्ट देने शुरू किए। क्योंकि हमारा इनर वर्ल्ड ही आउटर वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है। तो आप देखिए कि ये स्ट्रेटेजी कितनी पावरफुल है। आप जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो, पहले उसके लिए अपना माइंड सेट करना शुरू कीजिए। आप लिखना शुरू कीजिए, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, कैसा होना चाहिए, क्या उसमें आप प्रोडक्ट बनाओगे, डिजिटल बनाओगे, फिजिकल बनाओगे, क्या करने वाले हो। अपने जॉब की चाहिए तो जॉब के लिए आप क्या क्या तैयारी करना चाहते हो, कौन सा जॉब, सब कुछ लिखो। एवरीथिंग इज़ क्लियर। और
फिर उसको विज़न, उसको देखिए, विजुअलाइज कीजिए, उसको फील कीजिए कि वो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? क्या खुशी महसूस कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो आप सही दिशा में हो। और जब आपको अंदर से वो शांति मिलने लगती है कि सब कुछ, एवरीथिंग इज़ डन, फिर आप स्ट्रेटेजी बनाइए, फिर आप छोटे छोटे से एक्शन लेना शुरू कीजिए। तो आप छोटा भी एक फ़ोन कॉल भी करोगे तो हो सकता है वो डायरेक्ट आपको कनेक्ट कर दे आपके उस सोर्स के थ्रू, आप अपना अचीवमेंट हासिल कर पाओ। तो आप देखिए कि माइंडसेट कितना इम्पोर्टेंट है और हर काम के पीछे यही है। अगर आपको 80% वर्क खुद में करना है, कैसे? मेडिटेशन के थ्रू करना है। आप जब अंदर झांक के देखना शुरू करोगे, आप अपने विज़न को क्लियर देखोगे, आप क्या करना चाहते हो, और करने के बाद आपको रियल में खुशी मिलेगी भी कि नहीं। क्योंकि कई बार हमको लगता है ना, पैसा ही हर चीज़ की जड़ है, जब वो हमारे पास आ जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, जॉब की प्रॉब्लम हो, हमें लगता है पैसा आ जाएगा तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा और हम ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे। और जब असलियत में आपको, जब पैसा, आप एक बार इमेजिन कीजिए कि वो है आपके पास, तब आप क्या सच में वो चीज़ लेना चाहोगे? तो कई बार इसका आंसर होता है नहीं। तो आप ऑथेंटिकली खुद को पहचानिए कि आप सच में क्या वो एक्शन को कंप्लीट करने के बाद में वो खुशी का अनुभव कर पाते हो, जीवन में आप सच में वही चाहते हो। और जिस दिन आपको ये फीलिंग आ जाती है, उस दिन आपकी सफलता 100 नहीं 1000% पक्की हो जाती है। यही हर वो व्यक्ति करता है जो एक्सट्रीमली सफल होता है। जो 1% से 3% व्यक्ति हैं, वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर चुके रहते हैं। वॉरेन बफेट को देखिए, उनको वो जो काम करते थे, जहाँ भी वो इन्वेस्ट करते थे, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी रहती थी। वो आगे 5 साल के बाद का जो फ्यूचर है वो भी कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर सकते थे। और भले थोड़ा सा गलत प्रेडिक्शन कई बार अप डाउन होते हैं, बट 70-80% भी अगर व्यक्ति ने उसके बारे में सोच लिया है तो वो काम करता है। तो हर वो व्यक्ति जो एक्सट्रीमली सफल हुआ है, उसने कहीं ना कहीं विज़न देखा है इन सब चीज़ों का। और विज़न देखने समय ही हमारा माइंड सेट रेडी हो जाता है। हमको ऐसा लगने लगता है कि हाँ, हमने ये अचीव कर लिया, और उसके अचीव करने के बाद में हमें आत्मिक शांति मिलती है। और जब हमें आत्मिक शांति महसूस होने लगती है अंदर से, तो बाहर से आप जो भी स्ट्रेटेजी बनाओगे, आपकी वो आत्मिक शांति, वो एनर्जी, वो स्टेबिलिटी उसमें शो करती है। फिर वो एक्शन चाहे काम करे ना करे, कई बार नहीं करता है तो भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव या उथल पुथल नहीं मचती है, और हम एक स्टेबिलिटी के साथ उसमें काम करने के लिए जुट जाते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि 80% वर्क खुद पे करना शुरू करो, मेडिटेशन करना शुरू करो, सेल्फ टॉक करना शुरू करो, जर्नलिंग करना शुरू करो, अपने उद्देश्य बनाओ, अपने विज़न बनाओ, उसको देखो, उस पे काम करना शुरू करो, अंदर शांति महसूस करो, अंदर ऑर्गेनाइज्ड महसूस करो। अब जितना अंदर से आप शांति, सुख, समृद्धि को महसूस करना शुरू करोगे, छोटे छोटे एक्शन के थ्रू वो आपके पास आनी श्योर हो जाएगी। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।